चलो अच्छा, मैं समझ गया। तो देखो हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया था, ठीक ना, कैसे निकालते हैं कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो एक पार्ट मैंने डाल दिया, एक पार्ट मैं आज और डाल दूंगा, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है वो तुम लोग समझ लोगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखो बेसिकली क्या है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक ना, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो हेडिंग लगा लो जरा, necessary condition of necessary condition of differentiability। इसमें लिखो जरा, let f(x,y) be any function defined on interval defined in some neighborhood of AB if f(x,y) is differentiable at point AB, then फर्स्ट बताओ क्या, हाँ, both f(x) and f(y) are exist, both f(x) and f(y) are exist at point A, B। सेकेंड बताओ क्या, हाँ, f(x,y) is continuous at point AB, ठीक है। हाँ, मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ नेसेसरी। जैसे देखो पानी पीना हमारे लिए क्या है बताओ, नेसेसरी है जीवन जीने के लिए। क्या वो पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त नहीं है ना। तो एक आदमी जिंदा है तो मतलब वो क्या कर रहा होगा, पानी पी रहा होगा, है ना। तो वही चीज देखो यहाँ भी है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये दोनों कंडीशन होल्ड जरूर होती होगी। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं होती हैं, मतलब कोई इंसान पानी ही नहीं पीता है, इसका मतलब वो जीवित ही नहीं है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं करती है तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी पानी पीता है तो क्या वो जीवित है, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। तो वही चीज देखो है कि अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब हाँ डिफरेंशिएबल हो ही जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करती हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं है, काम करेगी। बात स्पष्ट है। जैसे देखो जब तुम लोगों ने वहां पढ़ा होगा ना सीक्वेंस में जब टेस्ट लगाते हो तुम लोग कोई भी, या सॉरी सीरीज में जब टेस्ट लगाते हो तुम लोग कोई, तो कहते हो कि पहले उसके nth टर्म की लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, वो इसकी नेसेसरी कंडीशन थी, देन हम टेस्ट लगाते थे, ठीक है। उसी तरह से मान लो हमें चेक करना है किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड हो पा रही हैं तब हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर गलती से ये दोनों में से कोई होल्ड नहीं किया तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है, हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे नहीं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। इसी तरह से हम अगली कंडीशन पढ़ेंगे, सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक ना, वो क्या होती है। तो ये देखो एक बार पूछ लिया गया था एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए इसका जरा प्रूफ भी लिखवा देते हैं, है ना।
प्रूफ ऐसे करवाने का मन नहीं था, क्योंकि प्रूफ तो इन जनरल नहीं पूछता है, प्रॉब्लम्स ही पूछता है, लेकिन इसका प्रूफ पूछ लिया गया है तो थोड़ा सा करवा देते हैं क्या इसका प्रूफ है। ठीक है, समझते हैं जरा, आओ देखो। देखो, सिंस fxy is differentiable at point a comma b, है ना, ये दिया है ना कि fxy डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a comma b। दिस इंप्लाइज, बताओ क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लिख दूं मैं अब सीधे सीधे, ठीक ना। दिस इंप्लाइज दैट, हाँ, fxy कैन बी written as, बताओ कैसे, f of a plus h comma b plus k minus f of ab is equals to, बताओ क्या, a dot h plus b dot k plus h phi plus k psi, where phi and psi tending to 0 as h comma k tends to 0, है ना, where phi and psi are function of hk, where phi and psi are function of hk, और वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, डिफरेंशियबिलिटी की फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है पहले से, ये दो कंडीशन होल्ड करवानी हमको है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको इस फॉर्मेट में लिख पाते हैं हम लोग, जानते हैं, बताओ, ठीक है। एस फाई एच कॉमा के इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिखो, एज लिमिट h comma k tending to 0 0 is equals to 0 is equals to limit h comma k tending to 0 0, और यहाँ पे क्या है, साई h की है, ठीक है, ये दोनों ही बराबर है, ठीक है। therefore by equation first we have देखो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h कॉमा k टेंडिंग टू 0 0 f of a plus h b of b plus k माइनस के f of a कॉमा b, ठीक है। ये लिख लिया नीचे, हाँ, इज इक्वल्स टू लिमिट h कॉमा k टेंडिंग टू 0 0 a डॉट h प्लस b डॉट k प्लस h साई प्लस k डॉट साई, क्या मिला बताओ, देखो अब ये बताओ, ये लिमिट किसके इक्वल हो गई, ये देखो अगर h के 0 0 टेंड करेगा तो ये बताओ कहाँ चला जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे h और k कांस्टेंट मतलब है, h और k इसमें लगे हुए हैं, तो जब टेंडिंग टू 0 जाएगा तो ये पूरी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 की तरफ टेंड हो जाएगी, तो इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू 0 मतलब दैट इज लिमिट h कॉमा k टेंडिंग टू, बताओ 0 0 f of a plus h comma b plus k minus f of a b, है ना।
इस पे देखो लिमिट का कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, ये तो फ्री फ्रॉम एच के है, ठीक है। इधर लिमिट इसके साथ अटैच रहेगी क्योंकि यहाँ पे एच के हैं टर्म, ठीक है। तो ये बताओ क्या दे देगा, दिस इंप्लाइज दैट, हाँ this implies that f of a plus h comma d plus k limit h comma k tending to 0 0 is equals to, बताओ क्या आ जाएगा, f of a b आ जाएगा, ठीक है। Hence f बताओ क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि जो फंक्शन की लिमिट वैल्यू है ना ए बी पे, जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर ही हो जा रही ना, जिस मतलब फंक्शन की जो लिमिट है ए बी पे वही फंक्शन की ए बी के वैल्यू के बराबर हो गई, तो क्या कहलाता है बताओ, फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक ना। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी, ठीक है। पहला हिस्सा एक इसका प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है बताओ, कि f ऑफ x f ऑफ y भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा बताओ क्या पार्ट प्रूफ करना है, हाँ मतलब कि fx एग्जिस्ट करना चाहिए ना एट पॉइंट कहां पे, ए बी पे। दूसरा पार्ट हमको ये प्रूफ करना है, और इसी तरह से f ऑफ y भी एग्जिस्ट करना चाहिए एट पॉइंट ए बी पे। यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, फिर तुम लोग बाद में उसको देखना घर पे, टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बातें नहीं पहले इसको समझ लो, ये तो फिर ये नहीं समझ पाओगे कि सोचना कैसे है, एग्जाम में याद नहीं आता है, ठीक है। हमें देखो कंटिन्यूटी तो हमने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए कि एफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, ए बी पे, और क्या चाहिए, एफ ऑफ वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट ए बी पे। ये दोनों बताओ हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट x एट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, यही है। अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो मैं बताओ y में चेंज देखता हूं, नहीं, y कैसे ट्रीट करता हूं मैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता हूं, ठीक है। तो उसी तरह से देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट मिटा दिया, ठीक है। Now for existence of f of x at point a b, ठीक है, put k is equals to 0 in equation first, we get क्या मिलेगा बताओ हमको, f ऑफ a प्लस h f ऑफ b माइनस f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, अब देखो क्योंकि हम x में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो y में चेंज तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो y वाले पार्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ ना, y वाला जो फैक्टर है वो हटा दे रहा हूँ। इधर क्या था बताओ, a डॉट h था, इधर था बताओ b डॉट k था, तो k 0 हो चुका है तो खत्म हो गया वो, और क्या बचेगा बताओ, h डॉट फाई एच के वाला ये बचेगा, और इधर तो k लगा हुआ था तो खत्म हो गया, यही मिला हमको, ठीक है। अब यहां से देखो थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखवाया था ना, याद आ रहा है, देखो h यहां से कॉमन कर लेते हैं, h यहां से कॉमन कर लिया, बताओ क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a प्लस h माइन डॉट कॉमा b माइनस f ऑफ ए बी, अब यहां से h कॉमन करके नीचे लगा दिया, h लगा दिया, ठीक ना। और इधर बताओ क्या बचा, a प्लस फाई एच के बचा, फंक्शन ऑफ h के। नाउ टेकिंग लिमिट, भाई जो x में चेंज करें वो बहुत स्मॉल कर रहे हैं, तो टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ ए बी बाई h
इज इक्वल टू, बताओ इधर क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h टेंडिंग टू 0, k 0 हो चुका है, ध्यान देना, तो यहां k 0 कर लो, ठीक ना, k 0 कर लो हर जगह। लिमिट, अच्छा a पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो फ्री फ्रॉम h है, ठीक है, तो लिमिट क्या लिख दूं मैं, 5h, 0 प्लस a लिख देता हूं, ठीक ना, a फ्री फ्रॉम है। अब बताओ 5 फंक्शन जब h भी 0 की तरफ चला गया और k तो 0 चला ही गया, तो ये 5 फंक्शन कहां चला जाएगा, 0 चला जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या मिला, या लिखो सिंस लिमिट h, k टेंडिंग टू 0, 0, phi of hk टेंड्स टू 0, ठीक है, देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ है क्या, ये क्या है, f ऑफ x ही है ना, ये बताओ क्या है, f ऑफ x ही है, h से यहां से h कॉमन करके ना, तो यहां लेकर चले जाए h को, ठीक है। तो अब ये बताओ, इसको मैं लिमिट ना लिखकर क्या लिखूं, सीधा सीधा क्या लिखूं बताओ, fx एट पॉइंट, बताओ किस पे, एट पॉइंट a b पे निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्या मिला बताओ, इधर क्या है, ये 0 हो गया, तो ये क्या मिला, a मिला, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x इज एग्जिस्ट एट पॉइंट a, b, ठीक है। सिमिलरली जब y के लिए करेंगे तो बताओ x में चेंज 0 कर लेंगे और k टेंडिंग टू 0 कर लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या मिल जाएगा, fy भी मिल जाएगा, ठीक ना। सिमिलरली f ऑफ y इज एग्जिस्ट एट पॉइंट ए बी, ठीक है। तो ये देखो नेसेसरी पार्ट इसका प्रूफ हो गया है ना। अब इसको जरा नोट कर लो, तो फिर एक क्वेश्चन करवाएं इसमें। खलियार आदमी है, क्या करेंगे इसको, बैठे नोट करके जरा लिखो। The above condition is necessary condition of differentiability not sufficient ठीक है। मतलब जो आपने कंडीशन पढ़ी वो कैसी पढ़ी, नेसेसरी कंडीशन पढ़ी, सफिशिएंट नहीं है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं सफिशिएंट है, उसी का एक काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ और क्या, जैसे अभी ये क्या है ना कि तुम्हारे तर्क बिल्डअप किए जा रहे हैं, तुम रीजंस बिल्डअप कर रहे हो ना, तो इसलिए ऐसे थोड़ा बताने में सही है। वैसे अगर मैं यही लिखवा के छोड़ दूं तो तुम्हारे दिमाग में बात छपे ना, वो इसलिए कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं साथ में, ताकि हाँ देखो ऐसा होता है। f(x,y) इज इक्वल टू x, साइन 1/y प्लस y साइन 1/x इज एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 ऑर्डर पेयर, ठीक है। और कहाँ रख दिया वो, हाँ एक्स वाई जब 0 0 के इक्वल नहीं और 0 है, बताओ क्या, जब x, y कैसे हो 0 0 हो, है ना। For example, f(x,y) this is continuous at point
0 0 and fx also fx and f of y are exist at point AB, मतलब 0 0 at point 0 0 but not differentiable at point 0 0 पे, ठीक ना। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये बताओ क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट 0 0 पे, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 0 पे, ये तो करवाया हुआ है पहले भी, इसको करवाया था ना, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट कर लोगे कि करवा दूं मैं फिर से, एक बार फिर से करवा दें। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या बताओ, कि इसकी साइमल्टेनियस लिमिट 0 0 पे f ऑफ 0 0 के बराबर हो जाए, मतलब 0 के इक्वल हो जाए, मतलब इसकी साइमल्टेनियस लिमिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो लिखो फॉर, सॉल्यूशन लिख लो इसका, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f of x y at point 0 0 implies limit x comma y tending to 0 0 f of x y is equals to f of 0 0, यही होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ठीक ना। और ये बताओ किसके है, 0 के बराबर है, f of 0 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, कह ही रहा है ना। For this let epsilon be any given positive value, ठीक ना। अब ये कितना भी छोटा हो कितना बड़ा वो सब कहानी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। Then f of x y minus 0 तो इज इक्वल टू बताओ क्या है, x साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये बताओ लेस आर इक्वल टू हो जाएगा मॉड x मॉड साइन 1 अपॉन वाई प्लस मॉड वाई मॉड साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन 1 अपॉन वाई साइन 1 अपॉन एक्स की अधिकतम वैल्यू 1 हो सकती है, तो वो रख दूंगा, तो बताओ क्या मिल जाएगा, लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मिल गया, ठीक है। हाँ, सिंस मैक्सिमम ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बताओ क्या 1 होता है, उसी तरह से साइन 1 अपॉन वाई भी 1 होता है, ठीक है। तो अब बताओ अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लूँ, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लूँ, ठीक है, तो ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या ले लूँ, एप्सिलॉन बाई 2 डेल्टा को चूज कर लूँ, ठीक है। तो कंडीशन फुलफिल मेरी लिमिट की, तो इसलिए फंक्शन बताओ क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहां तक नोट कर लिया, ये नोट किया, कह रहे हो यहां पे उल्टा थोड़ा सा हो गया, उससे कोई फर्क लेकिन नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तब फर्क पड़ने लग जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये ले लो, ये x है ये y है, ठीक है। और फिर ये चेंज कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा चेंज, x है यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई कंटिन्यूटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। तो अब ये बात स्पष्ट है, इसको हटा दें अब। अब देखो आगे से क्या लिखोगे, टेक मॉड x इज इक्वल्स टू या मॉड x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड y लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, देयरफॉर मॉड ऑफ fx y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन।
कब बताओ ये पॉसिबल है? व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, या therefore limit xy tending to 0 0 f of xy is equals to 0 is equals to f of 0 0, hence f is continuous at point 0 0। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल कर ली। हाँ भाई, तुम लोग भूल जाते हो क्या कंटिन्यूटी दिखाने के लिए क्या करते थे बताओ? वन वेरिएबल में क्या करते थे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए? लिमिट ही तो निकालते ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और क्या करते थे? वो दिखाते थे कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, अगर वो तीनों बराबर हो जाए तो क्या होता था? फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। तो वही तो यहाँ भी किया गया है, इसकी लिमिट निकाली गई है। ठीक है, अब इसकी लिमिट क्या निकलती है? एक नेबरहुड में निकलती है। वहां पे तो दो ही डायमेंशन थी, लेफ्ट या राइट। यहाँ पे लेफ्ट या राइट कुछ नहीं है ना, क्या है? एक नेबरहुड है, सर्कुलर चाहे रेक्टेंगुलर, तो वो सब बना, निकल रहा है लिमिट। ठीक है, ठीक बात है। यही चीज इमेजिन करने का प्रयास किया करो थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है, तो चीजें समझ में आएंगी। अब बताओ क्या करना है? दिखाना है कि एफ डैश एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स भी निकल रहा है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स बताओ क्या होता है? एफ ऑफ एक्स बताओ क्या होता है? इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या लिखते हो? हाँ, एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी। तो माफ करना, यहाँ पे ए बी क्या है बताओ जरा सा? 0 0 है। ठीक ना, तो ए बी की वैल्यू वही रखो, नहीं तो फिर कहोगे कि ए बी आ गया है तो ये कहाँ चला गया। 0 0 पे बात करें तो 0 0 रखेंगे। ठीक है, वो नीचे बताओ क्या है? h, और लिमिट क्या? s टेंडिंग टू 0 कर लेते हैं। यही तो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। हमने चेंज किस में देखा? x में देखा, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लिया। अब ये बताओ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे क्या बचा? f ऑफ h कॉमा 0, तो h कॉमा 0, तो फंक्शन कहां पे था? ये तो बताओ 0 है ना, ये तो दिया हुआ है पहले से कि 0 दे रखा है तुमको। ठीक है, और h कॉमा 0 कहां चला गया? फंक्शन क्या था बताओ? फंक्शन ये था ना, प्लस y साइन 1/y। ठीक है, तो जब 0 पुट किया तो ये तो खत्म हो जाएगा, y 0 का मतलब ये खत्म हो गया, और ये 0 0 हो गया। h का कोफिशिएंट तो ये क्या बचा? h साइन 1/h बचा। ठीक है, ये ना, ये कुछ ऐसे था कि ये 0 0 कब है? जब x, y दोनों ही 0 ना हो। ठीक है, दोनों ही जब 0 ना हो, जब इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या हो जा रही थी? 0 हो जा रही थी। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, कोई भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए तब भी 0, दोनों में से कोई एक 0 हो गया तब भी फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या है? 0 ही है। ठीक है, तो एक 0 हो गया तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 0 ही आएगी, और फंक्शन 0 0 पे क्या है? 0 ही है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा उसमें करेक्शन था, थोड़ा देख लेना। 0/0h, तो क्या मिल गया हमको? 0 मिल गया। ठीक ना, उसी तरह से सिमिलरली कुछ कह रहे हो क्या? समझ में इसलिए तुमको नहीं है, मैंने कहा कि मैं बता दे रहा हूं, देखो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ h कॉमा 0 हो गया ना, माइनस के 0 हो गया अपॉन h, यही हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं बताओ? अगर कोई भी ऑर्डर पेयर में से कोई भी 0 हो गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, ये ध्यान देना। ठीक ना, तो ये तो 0 हो गया ना y ऑर्डर पेयर में, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक ना, तो वही चीज देखो हो गया। लिमिट s टेंडिंग टू 0
0 माइनस 0 बाई एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन को इसी तरह से थोड़ा सा लिखना चाहिए था। अब देखो जरा, सिमिलरली बताओ क्या निकालोगे, एफ ऑफ वाई भी निकाल लोगे, ये भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई भी क्या आ गया बताओ, 0 आ गया। ठीक है, तो यहां तक लिख लो। अभी हमको दिखाना है क्या बताओ, फंक्शन मेरा 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये दिखाना भी बाकी है। अभी तो या अब इसको अच्छा ये पे रहने दो, ठीक ना, डिफरेंशियबिलिटी ही चेक कर लेते हैं जरा। देखो लिखो, नाउ फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट 0,0, है ना। 0,0 पे डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जरा देखो। लिखो, लेट f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0। therefore बताओ क्या मिलेगा, f कैन बी रिटेन एज f ऑफ बताओ क्या 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0,0 इज इक्वल टू h a प्लस k b प्लस h phi प्लस k psi, है ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो इसी तरह से लिखा जा सकता है ना। वेयर psi एंड मतलब phi एंड psi टेंड्स टू 0 एज h, k टेंडिंग टू 0 0। ठीक है, अब देखो ये क्या मिल गया हमको, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ h, k माइनस f ऑफ 0 0 इज इक्वल्स टू h a प्लस k b प्लस h phi प्लस k psi। ठीक है, अब एक चीज बताओ, a क्या होता है और b क्या होता है, बताया था मैंने, क्या होता है बताओ, यही तो है a और यही तो है मेरा b, बताया था ना। ये a b क्या होते हैं, तो a b केवल बताओ क्या यहाँ पे है 0 0 है, और यहाँ पे h k बताओ। हाँ, तो अब देखो h k क्या आ जाएगा, h k मेरा यहाँ पे x क्या था, h साइन 1/h है और प्लस k साइन 1/k है, और ये बताओ क्या है, माइनस क्या आ गया 0, और यहाँ भी a 0, b की वैल्यू भी 0 तो 0, और यहाँ पे h phi और k psi बचे। ठीक ना, यही बचा। अब देखो जरा, अब बताओ हम क्या कर दें, हाँ मतलब h k टेंडिंग टू 0 ले लें। ठीक है, मतलब ये दोनों फंक्शन मेरे कहाँ टेंड होने चाहिए थे, 0 पे टेंड होने चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इधर बताओ क्या होगा, यहाँ पर ये भी 0 0 पे चला जाएगा, ये तो नोट कर लिया है ना। Now take the path h is equals to k, ये पाथ ले रहे हैं हम बेसिकली। ठीक ना, लिमिट निकालने के लिए इसकी। ठीक है, इस पाथ से लिमिट निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो अगर मैं ये वाला पाथ ले लूं तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर भी h साइन 1/h h साइन 1/h हो गया। ठीक ना, ऐसा मान लेते हैं, तो हो गया मेरे पास बताओ कितना, therefore 2h साइन 1/h बराबर बताओ किसके हो जाएगा, h कॉमन में कर लूं वहां से तो क्या हो जाएगा, phi प्लस psi बचा रहेगा। ठीक ना, क्योंकि k भी h हो गया तो h कॉमन हो गया तो h यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, h टेंडिंग टू बताओ क्या 0। जब देखो h 0 की तरफ टेंड करेगा तो k तो h के बराबर ही है, तो k भी 0 पे टेंड कर जाएगा, तो मतलब ये लिमिट क्या है h के टेंडिंग टू 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ बताओ क्या साइन 1/h है, और इधर बताओ क्या है लिमिट फाई प्लस साई h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो जरा क्या हुआ यहाँ पे, अब ये लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 0 आनी चाहिए थी, तभी मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता। जब साई और फाई कहाँ पे जाते 0 पे टेंड होते, जब h और k 0 पे टेंड हो रहे थे तब। लेकिन ये बताओ क्या 0 है ना। हियर लिमिट h कॉमा k टेंडिंग टू 0 0 मान लो, ठीक है। और क्या बताओ फाई एच के ही है ना, फंक्शन ऑफ एच के होता है, प्लस साई भी फंक्शन ऑफ एच के होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक ना। जब ये देखो 0 करें तो इधर ये 0 नहीं आएगा, साइन 1/इनफाइनाइट देगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ। देयरफॉर f ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0 पे, ठीक है। तो देखो तुमने क्या देखा, hence the given function fxy is continuous and fx and f of y both exist at point 0, 0 but not differentiable at point 0, 0, ठीक है। तो इसका मतलब वो कंडीशन नेसेसरी थी, पर्याप्त नहीं थी, है ना। अगर ये कंटिन्यूअस हो गया और ये दोनों एग्जिस्ट कर गए तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं किए दोनों एग्जिस्ट, दोनों कंडीशन, तब तो डिफरेंशिएबल पक्का नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? सर वहां से एक बार बता दीजिए। कहाँ से? नाव पे। हाँ देखो, अब हमें क्या करना है ना, जब हम ये डेफिनेशन में क्या लिखवाए थे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है जहाँ पे साई और फाई क्या बताओ फंक्शन ऑफ एच के होते हैं और वो टेंड करते हैं 0 की तरफ जब एच के टेंड करता है 0 0 पे। ये डेफिनेशन थी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए थी। अब इसी को मैं होल्ड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक बात स्पष्ट है कैसे आ गई। अब देखो मैं लिमिट लेना चाहता हूँ, अब लिमिट निकालने के लिए मैं किसी पाथ का प्रयोग करूंगा। तुम लोग कोई पाथ लेते थे ना वहां पे, तो भाई इस पाथ से भाई क्या दिखाना है अल्टीमेटली हमको ये दिखाना है ना कि इसकी लिमिट 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट की वैल्यू 0 पे नहीं जा रही है, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो जब हम वहां पे दिखाते थे कि फंक्शन की लिमिट 0 पे नहीं टेंड हो रही, तो क्या दिखाते थे, वो पाथ क्या है, डिपेंडेंट है, यही दिखा देते थे, ठीक है। तो एक मैंने पाथ ले लिया, h इक्वल्स टू k वाला पाथ ले लिया, जैसे वहां पे x इक्वल्स टू y ले लेते थे या mx कुछ भी पुट करके देख लेते थे, पाथ डिपेंडेंट हो जाती थी। तो वही जब मैंने पाथ ले लिया, इस पाथ से देखो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अब मैं लिमिट ले रहा हूं, देखो सब कुछ, तो इधर क्या आ जा रहा है, साइन इनफाइनाइट आ जा रहा है, जो कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, तरीका क्या हो गया, फॉल्स कर गया, ये लिमिट 0 0 पे गई ही नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0 गई। इसका मतलब fx कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। अगर डिफरेंशिएबल होता तो ये 0 0 पे जरूर जाती, ठीक है। यही काम किया गया है।